बाजार में छाई सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, मिड कैप दबाव में, लेकिन बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, एक्सिस बजाज ट्विंस से भी मिल रहा है सहारा। सरकारी बैंकों में जबरदस्त एक्शन। लगातार दूसरे दिन सरपट भाग रहे हैं रेल शेयर। आईआरसीटीसी, टीटागढ़ वैगन्स, आरवीएनएल 3 से 7% तक उछले। यूनिकेम लैब डील को बाजार का थम्स डाउन। इप्का लैब्स 8% लुढ़ककर 3 साल के निचले स्तर पर। 1034 करोड़ में यूनिकेम लैब में 33.38% हिस्सा खरीदेगी कंपनी। बायोकॉन में सीरम निवेश करेगी दोगुना। $15 करोड़ का लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार ने कहा, डील में वैक्सीन का पूरा पोर्टफोलियो शामिल। $600 करोड़ की वैल्यूएशन पड़ी। क्रॉम्पटन में टॉप मैनेजमेंट बदलने से बाजार नाखुश। शेयर 10% से ज्यादा लुढ़का। नए सीईओ प्रमीत घोष के अनुभव को लेकर बाजार चिंतित। और आज से खुला मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ। 1026 से 1080 रुपए का है प्राइस बैंड। खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 1300 करोड़ रुपए। बाजार का ताज़ा हाल ये है कि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 10-15 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 124 पॉइंट ऊपर। ये निचले लेवल से काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप हालांकि आज रेड में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन फेवर में। लेकिन एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार तरीके से प्लेस्ड है। देखिए 1850 शेयर बढ़ने वाले हैं और 950 गिरने वाले हैं, तो गैप काफ़ी बड़ा है बावजूद इसके कि मिड कैप में नरमी है आज। तो ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें सेकंड हाफ तक इंतजार करना पड़ेगा और करना चाहिए भी कि बाजार क्या दिशा पकड़ने की कोशिश करता है। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। और कोशिश तो कर रहा है मार्केट, लगातार संघर्ष, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ कोशिश कर रहा है और कोशिश वेस्ट नहीं जाएगी, ये पक्का लगता है मुझे। गुड मॉर्निंग टू यू। मैं जाऊंगा बुल्स के साथ, क्योंकि कल का जो मूव मिला ना वो बहुत ही बढ़िया आपको मिला था। वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं था, इसका संकेत दे रहा था ठोक ठोक कर कि डिप्स बायबल है बस। अब ट्रेड करें 17,765, एक थोड़ा ट्रैप जोन है 17,750 टू 17,850 जोन, उसके बाद 18,000 का जोन है। ये लक्ष्य 18,000 का डिप्स बायबल है। 17,750 में 850 के बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वहां पर थोड़ा ट्रेडिशनल रेसिस्टेंस है, इसीलिए, और कुछ नहीं। लेकिन डिप्स बायबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल हमने कहा था करीब 42,600 और 650 बताया था, यस, वो अब भी बरकरार है। वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ब्रेकआउट मिला 42,700, अब 42,700 सपोर्ट बन गया। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट करीब 43,000 के, मेरे ख्याल से उस तरफ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखें हम, जो मंथली चार्ट पर देखें या वीकली चार्ट पर देखें, तो मुझे जो पैटर्न नजर आ रहा है लोअर लेवल्स पर, वो एक रिवर्सल पैटर्न है, क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न। उससे संकेत दे रहा है कि शायद हम न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं, वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये जोन्स बरकरार है, अप ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। ओके, तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और एक रिवर्सल पैटर्न यानी न्यू हाई की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये रेजिस्टेंस देखने को भी मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नतीजे आ रहे हैं और उसी से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये है तस्वीर इंडाइसेस की। अब अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले कॉलर हैं हमारे बाराबंकी उत्तर प्रदेश से संजय गुप्ता। बताइए संजय जी, क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्कार। नीरज जी नमस्कार। बाबा सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे पास 2 क्वेश्चन है सर। बताइए। मेरा जोमेटो है, मैंने 2000 से लिए 55 रुपए 30 पैसे पे 1 महीने के लिए, और आरवीएनएल लिया है मैंने 78 रुपए पे 1 महीने के लिए 2000 से। आरवीएनएल 78 रुपए पे लिया है 2000 से 1 महीने के लिए। ये मैंने फ्राइडे को दोनों से लिए। गावा सर, जोमेटो 55 रुपए पे लिया 2000 शेयर और आज तो प्रॉफिट में। आरवीएनएल इन्होंने 78 पे लिए थे, 96 रुपए चल रहा है। दोनों में बताइए, एक 2 महीने का व्यू है इनका खाली। ठीक है, जोमेटो तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, इनकी कॉस्ट प्राइस अच्छी है, लेकिन इनको थोड़े पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरा टेक्निकल टारगेट 75-80 वो जोन है, वहां तक जाएगा तो जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन आप होल्ड कीजिए।
2 महीने का 3 महीना लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जोन मेरे ख्याल से आने चाहिए 70-80 के आसपास। तो आप जोमेटो इज अ होल्ड। और दूसरा कौन सा बताया आपने? RVNL, रेल विकास निगम। RVNL की बात करें आप? हाँ जी, हाँ जी। आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर, RVNL। सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा। देखिए भाई, मेरा ऑडियो शायद जा नहीं रहा। अभी अभी आया। हाँ, RVNL ही सर। RVNL में आज अच्छी बाइंग है, मैं कहता हूँ। RVNL को भी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, बढ़िया है। न्यू 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है न्यू हाई पर चल रहा है। तो ये एटलीस्ट पिछले हफ्ते भी हमने कहा कि 100 तक जाएगा, 100 करीब आ ही गया। स्ट्रेच है, लेकिन आप होल्ड कीजिए, न्यू जोन पर है। आई थिंक इट्स अ होल्ड। आपको स्टॉप लगाना है तो 80 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे लगाइए बस। तो संजय, दोनों ही शेयर विनिंग ट्रेड है आपके, होल्ड करिए आप, जो आप एक आध महीने का समय लेके चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस वगैरह का, क्योंकि आप विनिंग ट्रेड से लूजिंग ट्रेड में नहीं बनना चाहिए आपको। तो अभी आप इसको होल्ड करके चलिए। अगला सवाल है तुषार अग्निहोत्री का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तुषार, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है JBM का। मैंने खरीदा था JBM ऑटो के, तो उसका आप कैसा फ्यूचर दिख रहा है आगे? होल्ड करना चाहिए कि इसको भी सेल कराएं? कहा सर JBM ऑटो अभी इन्होंने फायदे में लिया, 803 पे लिया था, 835 चल रहा है। ट्रेडर है तो निकल जाइए, लेकिन अदरवाइज होल्ड करना चाहिए। न्यू हाई पर चल रहा है। न्यू, हम नॉर्मली कहते हैं वाई पुट अ सीलिंग। सीलिंग क्यों लगाए आप? नो हाई इज हाई, ऊपर जा सकता है। अगर आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है, 835 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1000 के होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है। देखिए आपका नजरिया क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर आपको टाइट स्टॉप चाहिए तो 820 का लगाइए बस। 820 का स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे जैसे ऊपर जाएगा। तो ये राय है तुषार अग्निहोत्री के लिए JBM ऑटो पे। अच्छा, ट्विटर से एक दो सवाल ले लेता हूँ मैं, गावा सर। विपिन कुमार जानना चाहते हैं एस लिमिटेड 1000 शेयर 297 पे। एस मतलब वो जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनी थी, 3 साल का नजरिया है इनका सर। एस 1000 शेयर 297 पे। एक्शन कंस्ट्रक्शन में चार्ट निकालता हूँ, हाँ मिल गया। 3 साल का नजरिया है, न्यू हाई पर चल रहा है, 422 पे ट्रेड कर रहा है आजकल। अब मूव ऑन है, थोड़ा डिप मिलता है। आई थिंक 400 के आसपास स्टॉप लगाना चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग है। यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक ब्रेकआउट मिल गया और एक तेजी दिखेगी, तो यस होल्ड। स्टॉप 400। तो भैया 400 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करे रखिए। वैसे आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगला सवाल एक और है तुषार बापट का। इन्होंने 30 शेयर ले रखे हैं एमटार टेक्नोलॉजीज के 1660 रुपए पर, और हर साल दो शेयर हर महीने खरीदते हैं, 1 साल तक के लिए नजरिया चाहिए इनको। 1752 चल रहा है, इन्होंने 1660 पे लिए थे, और हर महीने 2 शेयर और खरीदते हैं ये। अच्छा सोच रहे हैं ये। इन्होंने SIP कर लिया है मेरे ख्याल से। एमटार टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस मुझे पता नहीं, लेकिन टेक्निकली रूप से लगता है कि 1600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये हर महीने 2 स्टॉक खरीदते हैं। अच्छी बात है, गुड स्ट्रेटेजी, होल्ड। मुझे लगता है नेक्स्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस ऊपर करीब 2400 के आसपास, वहां तक भी जा सकता है अगर आपको मिला तो। जैसे एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपको मिलना चाहिए। यस, एमटार टेक्नोलॉजी होल्ड करिए एमटार टेक्नोलॉजी, और आपकी स्ट्रेटजी भी अच्छी कि हर महीने आप 2 शेयर इसमें ऐड करें। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी बढ़िया है, हमने इसके मैनेजमेंट के साथ KYC की थी। बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी, बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, बढ़िया कुछ चल रहा है इनका, तो कोई दिक्कत वैसी कंपनी में नहीं दिखती अभी। अगला सवाल है प्रताप रस्तोगी का, दिल्ली से। प्रताप जी बताइए। सर मेरे पे 850 शेयर हैं वेदांता के, लॉन्ग टर्म के व्यू से लिए हुए हैं 264 पे, तो क्या सही है क्या? 264 पे गवा जी, 264 पे लिए हैं, ठीक है भाव इनका। यस, मेरे ख्याल से वेदांत अच्छा है। मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक लो लेवल से एक बाउंस मिला है, अच्छा है। इनकी कॉस्ट भी अच्छी है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल होल्ड करिए प्रताप जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्राइस अच्छा है। और वेदांता कंपनी तो बड़ी जायंट है, बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, फिर कल इन्होंने अपडेट भी दिया कि इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना कर्ज रिटायर कर दिया है, तो वो समस्या भी सॉल्व होती हुई दिख रही है। ट्विटर पर अमित शर्मा जी ने एक सवाल भेजा है अभी तुरंत, और इनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 99 शेयर हैं 1203 रुपए के भाव पर। दिखाइए जरा भाव, क्या आज ही खरीदा है लग रहा है? हाँ, आज ही खरीदा है इन्होंने सर, 1 साल के लिए। क्या सही समय है आज खरीदने का इनका?
लॉन्ग टर्म के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया स्टॉक है। रिसेंट लो हमने देखा था, उसका सपोर्ट था 1119 के आसपास, वहां से आसपास से बाउंस मिला है। 99 क्यों नहीं, एक और ले लीजिए और 100 हो जाएगा कंप्लीट। मेरे ख्याल से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। इसमें डिप्स मिलती है तो ऐड करने का मौका रहता है। कंपनी अच्छी है M&M। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं सरोज गोप, धनबाद बिहार झारखंड से। सरोज जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आवाज सर। मेरे पास TD पावर के शेयर हैं, वो 157.10 के रेट पे, तो उसमें होल्ड करूं या सेल करूं? क्या नजरिया है आपका सरोज जी, लंबे समय तक रुक सकेंगी या ट्रेडिंग के लिए लिया है? इरादा तो मुनाफे का ही होता है। अगर मुनाफा हो तो देर तक रुका भी जा सकता है। मुनाफा हो रहा है आपको 6 रुपए 30 पैसे का पर शेयर पे, इतना काफी है क्या? नहीं, जैसे दो महीने रुका जा सकता है। कितना मुनाफा आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? 10 to 15%। 10 to 15। कंपनी अच्छी थी इसलिए। हाँ ओके गुड। गावत सर 10 से 15% मुनाफा चाहिए। 157 पे हमने खरीदा है, तो यानी करीब करीब 25 रुपये और जोड़ लीजिए इसमें। आप बताइए 180-90 तक जाएगा क्या? जा सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है बहुत अच्छा 158 और 160 के आसपास। जब तक ये बरकरार है तब तक अप मूव पॉसिबल। तो इनको सबसे पहले स्टॉप लगाना पड़ेगा। 158 के नीचे स्टॉप लगाइए बस, क्योंकि स्ट्रेच है इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ी अनस्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी, फ्रेश अप मूव शुरू हो जाएगा। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर TD पावर का अच्छा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। यस यू कैन होल्ड। 53 पे स्टॉप लॉस करें आप। सरोज जी 153 स्टॉप लॉस लगा के रुकिएगा। स्ट्रेच्ड है, हालांकि चार्ट ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाइए और बाकी तो अभी आपका विनिंग ट्रेड है, प्रॉफिट में है आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला सवाल, एक सवाल और ट्विटर से ले लेंगे। बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ गावा सर, अमित मोघा, इन्होंने NCC नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के 500 शेयर ले रखे हैं 112 पे। नवंबर 2017 में खरीदे थे इन्होंने। यस पॉसिबल है, लेकिन 900 नहीं, वो नहीं होगा, गलती होगा लगता है हमसे। कुछ गलती है लगता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई गया था, वो गया था करीब 100 भी नहीं गया था, 100 के चली गया, लेकिन काफी समय पहले। तो इनकी कोई गलती है। एनीवे कॉस्ट कम होगी इनकी, स्ट्रक्चर अच्छा है, न्यू हाई पर चल रहा है NCC, मेरे ख्याल से होल्ड। ओके चलिए एक सवाल और लेते हैं। कौशल पांडे खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए कौशल क्या सवाल है? जी सर, आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम सर, मेरा सवाल है, मैंने सर 200 लिए थे इक्का लैब 865 के रेट पे, और सर ये लिए थे लॉन्ग टाइम के लिए सर, बट अभी तो काफी करेक्ट हो गया है। आज ही तो हुआ है। जी 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 सर। अच्छा पहले खबर बता दें आपको, इक्का लैब जो है एक दूसरी कंपनी है यूनिकेम लैब, उसको खरीद रही है। तो उसको खरीदने से क्या होगा कि कंपनी बहुत सारा पैसा उसमें खर्च कर रही है। पहले 33% खरीदेगी, फिर उसके लिए ओपन ऑफर लाएगी, तो काफ़ी पैसा खर्च कर जाएगा इनका। तो कुछ बड़े निवेशक इस बात से नाराज़ हो गए कि अरे यार सब पैसा अपना रिजर्व का खर्च कर दे रहे हो इस पर। और इस जो कंपनी खरीद रहा है यूनिकेम लैब, उनके पास बहुत सारे प्लांट हैं भारत में और US में भी काफ़ी उनका बिजनेस जाता है, लेकिन 3 प्लांट ऐसे हैं जिसपे इंपोर्ट अलर्ट लगा हुआ है US FDA का। तो खैर अब अभी कल ले लेगी तो अपना सुधारेगी जैसे है। तो ये जो बिज़नेस है इसको लेकर के मार्केट थोड़ा उसको लगता है कि क्यों किया डील, क्यों करना चाहिए, इस वजह से आज ये स्टॉक गिरा है ना। इससे पहले नहीं गिरा था, आपके भाव के आसपास ही था। तो गावा सर इक्का लैब 200 शेयर है इनके पास, 865 पे लिए थे। अब ये तो फंडामेंटली खबर मैंने इनको बता दी, आज 11.5 से नीचे। क्या करना चाहिए इनको, बने रहे इसमें क्या? अब तो खैर कोई चॉइस भी नहीं है, इतना नुकसान क्यों? चॉइस नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा कि चॉइस नहीं है, लेकिन टेक्निकली वीक है और लोअर लेवल देखेंगे। आज जो गिरावट हुई है उससे संकेत, एक्चुअली एग्जॉशन पैटर्न बना था करीब 1400 के आसपास, उसके हिसाब से है तो भी, फिर ब्रेकडाउन मिला 1000 के नीचे, वहां पर थोड़ा क्रूशियली गलत हो गया, 4 डिजिट तो 3 डिजिट आ गया, यहाँ पर गड़बड़ आ गई।
अब लोअर लेवल आ सकते हैं, कहां तक रुकेंगे कहना मुश्किल है। तो टेक्निकली मुझे तो वीक नजर आ रहा है। पांडे जी लंबे समय के लिए रुकेंगे क्या इसमें आप? जी सर, मेरा विजन लॉन्ग टाइम का था, अप्रोक्सीमेट 2 ईयर। ओके हाँ, तो 2 ईयर के लिए अगर है तो चार्ट पे तो गाबा सर कह रहे हैं कि और नीचे भी जा सकता है, लेकिन चूंकि आपका नुकसान तो अभी हो ही रहा है लगभग 122 पर शेयर का। अब इसमें आप बने रहिए, देखिए हो सकता है कि ये कुछ समय बाद, चूंकि मेरा सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई आदमी कुछ खरीदने जाता है तो वो नुकसान की डील तो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पांडे जी आप ही खुद ही जाएँ खलीलाबाद में कोई प्लॉट खरीदने जाएँ, तो आप नुकसान वाला प्लॉट थोड़ी खरीदेंगे। आपके दिमाग में कुछ होगा कि भविष्य में यहाँ से हाईवे निकलेगा तो ज़मीन में बढ़िया वैल्यूएशन आ जाएगा। तो इप्का ने भी कुछ सोच के ही इसको खरीदा होगा। इंस्टेंट रिएक्शन में स्टॉक गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर पलट के ऊपर आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग मार्केट में देखते हैं। एक बार मुझे ध्यान, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक बिल्डिंग खरीदी अपना ऑफिस बनाने के लिए, बाजार बहुत नाराज हो गया, खूब उसको गिरा दिया, बाद में वो ट्रिपल हो गया स्टॉक। तो खैर ये सब होता रहता है, ये फंडामेंटल जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन अगर आप नुकसान थोड़ा और झेल सकते हैं, बीपी ना बढ़े आपका, तो होल्ड करिए इसको। तो ये तस्वीर है इप्का लैब की आज के लिए। अगला सवाल है अमित मोगा का। अच्छा, अमित मोगा ले चुके थे हम लोग। मेघा तिवारी गए, ये बंगलौर में रहती हैं और ये बहुत सवाल पूछती हैं। बहुत अच्छी बात है मेघा जी, आप बहुत जागरूक निवेशक हैं। ITI के 101 शेयर ले रखे हैं इन्होंने गाबा सर, 131 रुपये 68 पैसे पर। एवरेज करें क्या ये? एवरेज करना है, जगह 94 में है, अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे करेक्ट, जैसे मूव आया है नीचे, उसके साथ लगता है ITI रिएक्टिव मूव आया है नीचे, मतलब नीचे आया तो आया ऊपर जाने के लिए। तो यस, ये जगह अच्छी बन जाती है ऐड करने की। नॉर्मली मैं ऐड की सलाह नहीं देता, लेकिन ये इस मूव के हिसाब से देना चाहिए। और फिर बेचे कहां पर? 135 140 की जोन है, वहां पर जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, जो आप खरीदे वहां पर बेच दीजिएगा। अच्छा, इस बीच नेस्ले का रिजल्ट आ गया है, काफी बढ़िया दिख रहा है, अनुमान से ज्यादा है। 4460 करोड़ का अनुमान था, 4830 करोड़ का रेवेन्यू आया है नेस्ले का। वन ऑफ द बेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी है नेस्ले। एबिटा 1098 करोड़ आया है, 1028 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ पे भी बेटर आया। मुनाफा 736 करोड़ आया है, 675 करोड़ का अनुमान था। तो प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा और रेवेन्यू तीनों ही काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। 23% का अनुमान था, उससे बढ़ के आया है। तो इस फ्रंट पे नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक जो है बिल्कुल फ्लैट रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि शायद ऑलरेडी इसमें काफ़ी मोमेंटम बन चुका था। लेकिन FMCG कंपनियों में ये शुरुआत है, एक बेहतर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। कल इसमें अच्छी तेज़ी तमाम FMCG सेक्टर्स में बनी थी, लेकिन नतीजे इसके नो डाउट जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे बेटर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। गाबा सर, नेस्ले कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगता है, इट्स अ सेफ बैट। मैं कहूंगा कि एक्चुअली डिफेंसिव बैट, सेफ बैट लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करा 20,000 के ऊपर, जब भी कोई डिप्स मिलती है वो एक मौका रहता है। इसे यहाँ पर SIP करना चाहिए नेस्ले को, बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे स्टॉक। बिना एक शेयर लेते रहना चाहिए ऐसा। ओके, आमदनी 3980 करोड़ से बढ़कर 4400 करोड़ पहुंच गई, तो बेस्ट अच्छे नतीजे हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर है स्टॉक। कभी समझने के अंडरस्टैंडिंग, अभी देखना है कि वॉल्यूम वगैरह कैसा है और मिल्क प्राइसेस का इम्पैक्ट इस पर आ सकता है। अब डायरेक्टली मिल्क जो है, लगातार इतनी महंगाई है ना, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम है। जाइडस वेलनेस नाम की एक कंपनी, उसके ऊपर भी मिल्क प्राइसेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है और इनके ऊपर भी असर होगा ही होगा। डिटेल कमेंट्री जब आएगी और उसमें हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल नतीजे बेटर दिख रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नंबर ठीक दिख रहे हैं। गावा सर, ट्विटर पर एक सवाल आया है निधि अग्रवाल का, और ये BML के इन्होंने 32 शेयर ले रखे हैं 1700 पे, और 32 शेयर इनको वो भी मिल गए जो जमीन वाली कंपनी लिस्ट हुई अलग से। क्या राय होगी आपके लिए, BML इसे होल्ड करें क्या दोनों? मेरे ख्याल से होल्ड है ये लॉन्ग टर्म के लिए। सपोर्ट के इर्द ट्रेड कर रहा है, और नीचे अगर चला जाता है तो 1000 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, वहां पर चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। अगर वहां आता है होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ये 1300 जब पार कर लेगा तो अच्छा आपको दिखेंगे आप। मेरे ख्याल से होल्ड BML। ओके, BML और इसके एक लैंड एसेट की भी कंपनी अलग लिस्ट हुई, वो इनको मिली भी होगी, तो वो दोनों एडजस्टेड प्राइस पे होल्ड करिए इसको भी आप। अगला सवाल है योगेश अरोड़ा का, फरीदाबाद हरियाणा से। बताइए योगेश जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास IDFC लाइफ के 125 शेयर हैं, 600 रुपए में लिए। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या करें? इन्हीं की आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है क्या? समझिए, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से ली है? मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी IDFC से ली है जी। उन्हीं से लिए ना? अच्छा, ये सही किया आपने, प्रोडक्ट भी इन्हीं का और स्टॉक भी। गावा सर बताइए, HDFC लाइफ
मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे लिया हुआ है। 500 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर मिलता है तो। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है स्टॉक। मुझे टेक्निकल स्ट्रक्चर्स का अच्छा लगता है। टेक्निकल अच्छा लगता है, ओके, तो इसमें होल्ड करना चाहिए। वैसे अभी इस महीने जो बिजनेस अपडेट आया था लास्ट मंथ का, वो लाइफ इंश्योरेंस में केवल LIC का ख़राब था, बाकी सबका न्यू बिजनेस काफ़ी बढ़िया निकल के आया था। तो इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनमें एक मोमेंटम भी हम लोगों ने देखा था, खासतौर पे जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव बना था। अच्छा कहा सर, कुछ बहुत हरकत वाले स्टॉक हैं, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जैसे RVNL के मुझे चाहिए, IIFL सिक्योरिटीज़ स्टॉक रिजल्ट के बाद 9% ऊपर है, क्या अभी और दमखम है इसमें क्या? एक्चुअली आज गैप अप तो खुला है, उसके बाद सेलिंग आ रही है। 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 60 के आसपास। लगता है यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा मिसिंग है। अगर 54 बरकरार है तो शायद एक अपमूव मिल सकता है। 54 बहुत ही डीप स्टॉप है, लेना है तो ले सकते हैं, 54 का स्टॉप लगाना चाहिए। 54 ब्रीच एग्जिट, तब तक इट्स अ होल्ड। ओके, और नेल्को भी रिजल्ट के बाद 8% ऊपर है, इसमें क्या राय बन रही है आपकी? कौन से स्टॉक नाम नहीं है? नेल्को नाल्को नहीं, NELCO, नेल्को। अच्छा, NELCO, मैं नाल्को नहीं, मैं निकाल देता हूँ चार्ट। हाँ, NELCO, यस, मिल गया मुझे। अच्छा लगता है मुझे स्टॉक, लेने की जगह अच्छी है। जो करेक्टिव मोड है लगता है खत्म हुआ है, बाउंस मिला है, अच्छा लग रहा है। 593 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 525 का, थोड़ा डीप है। टारगेट 675 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। गाबा सर, व्यक्ति बड़ा होता है कि संस्था, इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है कि आदमी? क्लियर नहीं आ रहा आवाज, तो ब्रेक हो रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है गाबा सर? अभी आ रही है। स्टार्टिंग के एक आधा सेकंड नहीं आता। हाँ, मैं मुंह चुप ही नहीं होगा, मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूंगा, जिससे कि वो स्टार्टिंग ही नहीं बने, वो कंटिन्यूएशन में रहे। तो मैं ये पूछ रहा था कि व्यक्ति बड़ा होता है, इंडिविजुअल बड़ा होता है या इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है? इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है मेरे ख्याल से। और कौन सा आपने बताया, इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंडिविजुअल? नहीं, इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली, इंस्टीट्यूशन प्रिवेल्स। संस्था बिल्कुल। इनफैक्ट मैं एक इंस्टीट्यूशन का हेड था, तो मैं कहता था द सीट इज मोर इंपॉर्टेंट द पर्सन ऑक्यूपाइंग इट। लेकिन सर मार्केट ऐसा नहीं मानता। क्रॉम्पटन की देखिए आज स्टॉक 11-12% नीचे, क्योंकि मैनेजमेंट जो नया आया है लोग उससे खुश नहीं है। सर ऐसे कई उदाहरण हैं, आप देखिए इंडसइंड बैंक का मैनेजमेंट जैसे अप्रूव होता है तुरंत स्टॉक पर रन अप। गोदरेज कंज्यूमर में एक नया मैनेजमेंट आया, स्टॉक 30% ऊपर। तो यहाँ तो इंसान बड़ा है। ये गलत है मेरे हिसाब से। इंस्टीट्यूशन का जो एक कैरेक्टर होता है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पूरे इनग्रेन्ड है, हमारे डीएनए में आ गया इंस्टीट्यूशन। आप टाटा का देख लो, क्या हम उनके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? मोमेंटली कुछ शिफ्ट हो सकता है, पॉसिबल है, रिएक्शंस आ सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशन HDFC है, महिंद्रा, आप उनका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं उस बात मानता हूं कि नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं करते, जो इथोस हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो बताइए फिर चार्ट पे कैसा दिख रहा है क्रॉम्पटन? क्रॉम्पटन में हाँ, चार्ट देख लेता हूं। क्रॉम्पटन, CROMP, क्रॉम्पटन है थोड़ा वीक, लेकिन ये वीक 500 से है। एक अपो मिलने की कोशिश की, फिर एक वीकनेस है, तो हम इंडिविजुअल को ब्लेम क्यों करें? आज 500 जब देखा, अब 260 के आसपास है, तो उस समय तो इंडिविजुअल चेंज नहीं हुआ था, फिर भी क्यों गिरावट आई? हाँ, लो लेवल आ सकते हैं। अभी 259, 250, 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 200 के आसपास भी आ जाए, लेकिन 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। करेक्टिव मोड में यहां से थोड़ा नीचे आकर फिर एक बाउंस मिलने की संभावना है। इंस्टीट्यूशन अभी तो वही रहेगा। ओके, तो ये स्थिति है क्रॉम्पटन की चार्ट पे अलग, और एक वैसे ही मेरे मन में आया कि पूछा जाए फंडामेंटल स्टॉक क्या है, कि क्या सही होता है। बहरहाल गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस वक्त बाजार जिस जंक्चर पे है, सब